मुबारकबाद दे रहे हैं। एक गैर आईनी तरमीम के जरिए गैर आईनी बेंच ने गैर आईनी फैसला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीट्स हैं वो गैर शरई तरीके से ज़कात और खैरात में इनको दे दिए और ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वाह जी वाह। और मैं मौलाना साहब को दाद देता हूँ कि उसने हस्बे रिवायत ये खैरात और ज़कात दब के लिए है। माशाअल्लाह ताला, आपको मुबारक हो। जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, अपोजिशन की तरफ से जितनी भी स्पीचेस हुई है, एक में भी अपने आकाओं के पीछे इन्होंने बात नहीं की। एक बंदे ने उठकर ये नहीं कहा कि नो मोर ऑपरेशन, एक बंदे ने भी उठकर ये नहीं कहा कि नो मोर ड्रोन अटैक्स, क्योंकि जो आमरों की पैदावार हो, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज आमरों की गोद से किया हो, वो कभी भी जो है अपने आकाओं के पीछे बात नहीं करते। कुंडी साहब ने कहा कि चार्टर्ड ऑफ पीस, आप लोगों ने तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। कोंडोलीजा राइस की जो किताब है नो हायर ऑनर, उसमें एक एक चीज वाज़ा लिखी गई है कि आप लोगों ने रात के अंधेरे में एक दूसरे को धोखा देकर आमरों के साथ डील की थी और 2008 में अपनी हुकूमत बनाई थी। मैडम स्पीकर साहिबा, सबसे ज्यादा कबायली इलाका जात पर ड्रोन अटैक्स, मिलिट्री ऑपरेशन इनके दौर में हुए हैं, इन्होंने करवाए हैं, इनकी इजाजत से हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आज की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की हुकूमत, इमरान खान के ये सिपाही आज भी कहते हैं कि ऑपरेशन नामंजूर, ड्रोन अटैक नामंजूर, मादनियात पर कब्जा नामंजूर। ये हमारी पॉलिसी है। पहले हमारा पहला बंदा जब खड़ा हुआ था ये बात उसने की कि नो मोर ऑपरेशन। आप लोगों ने किसने जो है उसका साथ दिया? किसने मोहर लगाई इस बात पर? सिर्फ और सिर्फ इनको ये आता है कि बातों में जो है वो लोगों को वर्गलाए, लेकिन ये 2008 नहीं है, ये 1997 भी नहीं है, ये 1993 भी नहीं है, ये 2025 है। और इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, जो इस कौम के मफाद में नहीं होगा, इस खैबर पख्तूनख्वा का हर बंदा उस हर फैसले के खिलाफ खड़ा होगा जो उनके हक में नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने अवाम का साथ देंगे, तुम लोगों की तरह डिक्टेटरों का साथ नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैडम स्पीकर साहिबा, मेरा ताल्लुक जिला खैबर से है। मैं एक कबायली हूं और पिछले कुछ अरसे से कबायलियों के साथ जो सलूक रवा है वो वही है जो 2004 से लेकर 2018 तक ये सामने अपोजिशन जो बैठी हुए हैं इनके दौरे हुकूमत में होता आ रहा है। आज भी इनकी दौरे हुकूमत है और हमारे साथ जो है फिर वो होने जा रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से इस दफा हुकूमत में हम बैठे हैं, हम इनके आड़े आ रहे हैं, हम इनको इजाजत नहीं दे रहे कि एक दफा फिर जो है मेरे लोगों को अपने घर से निकाल दो, एक दफा फिर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन करो, एक दफा फिर वहां पर ड्रोन अटैक्स करवाओ। परसों तिरा में पुरअमन मुजाहिरीन पे मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की गई और उनको जो है शहीद किया गया और जख्मी किया गया। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारे एक दूसरे मेंबर ने अमेरिका, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की एग्जाम्पलें दी। ओ मेरे भाई, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान है, आप वहां से होके आए हुए हैं। हम 1989 से लेकर 2025 तक इसी मुल्क में रह रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, आप लेके दें। जो साइंस से मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे वो आपकी दौरे हुकूमत में हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी हुकूमत जब भी आती है, जो 17 सीटों से
इस मुल्क में इख्तिदार संभाले, वो क्या अपने फैसले कर पाएंगे? जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मैंडेट पर डाका डाले, वो कभी अपने फैसले कर सकते हैं? सारे फैसले वही हो रहे हैं जो एक डिक्टेटर को फायदा दे रहे हैं। 26वीं गैर आईनी तरमीम, जिसकी वजह से सारी अदालतें मफलूज हो चुकी हैं, ये लेकर आए। मैडम स्पीकर साहिबा, ये सारा गेम जो फाटा में या मर्ज अजला में अभी हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि आएगा इसका इंपैक्ट, ये सब चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम के लिए हो रही हैं, जिससे एक खास बंदे को बादशाहत की तरफ जो है वो लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि यहां पर आसिम ला नाफिज है, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि मार्शल लॉ में कभी ना कभी इस तरह होता है, मार्शल लॉ में कभी ना कभी इस तरह होता है कि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन आसिम लॉ में सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा एक ही बंदे को पहुंच रहा है, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। इसमें इस लॉ में सिर्फ नुकसान एक ही बंदे का हो रहा है जो कैदी नंबर 804 है और अडियाला जेल में बैठा हुआ है। आसिम नवाज जरदारी गठजोड़। असेंबली डेकोरम का ख्याल रखे प्लीज। सुबिया मैडम स्पीकर साहिबा, जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो मुल्क में आसिम नवाज जरदारी गठजोड़ चल रहा है, सिर्फ जो है एक बंदे को तकवीयत देने के लिए और उसके फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो हकीकी मानों में पाकिस्तान का भला चाहते हैं, जो हकीकी मानों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का दर्द अपने दिल में रखते हैं, कि वो सोचे, वो बैठे सोचे पाकिस्तान के इस सिस्टम को जो चल रहा है उसको परखे कि 9 अप्रैल 2022 से जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी कार्रवाई पाकिस्तान में हुई है, इससे फायदा किसको हुआ है? एक शख्स को हुआ है कि पूरी कौम को हुआ है? एक शख्स को हुआ है कि पूरे इदारे को हुआ है? वो अपने दिल में सोचे, मस्जिद में बैठकर सोचे, हुजरे में बैठकर सोचे, घर में बैठकर सोचे, GHQ में बैठकर सोचे, किला बाला हिसार में बैठकर सोचे और सोचे कि जो पाकिस्तान में चल रहा है उससे फायदा सिर्फ एक बंदे को, एक शख्स को हो रहा है या पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। उनको तब पता चलेगा मैडम स्पीकर साहिबा कि सिर्फ एक शख्स को चल रहा फायदा पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आया, पूरी पाकिस्तानी कौम को
सिर्फ और सिर्फ अदलिया पर भरोसा था कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ताकतवर बहुत जोरावर है, वो उस पर जो है नाजायज चीजें करता है, लेकिन हमारी अदलिया है वहां जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को मफलूज किया गया। फायदा किसको हुआ? एक शख्स को। मैडम स्पीकर साहिबा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं वही फैसले आ रहे हैं। अदलिया से वो फैसले आ रहे हैं चिट के जरिए जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं। मीडिया वही दिखा रहा है जो बादशाह सलामत चाह रहा है। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ बूट पॉलिश करने के अलावा और कुछ कर रहा ही नहीं है। जैसी बूट की बात आती है वहां से जो है रोना धोना शुरू हो जाता है। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर यही चलता रहा, अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ कुछ लोगों को मराहत देना, अगर कुछ लोगों के लिए आईन और कानून को रौंदना, इदारों को तबाह करना यही रह गया है, तो बराए मेहरबानी हमें माफ करें, हमें ऐसी सियासत नहीं आती। हमें ये से ऐसी सियासत नहीं आती जिसमें बूट पॉलिश करके ऐवान के और इख्तिदार में आए। प्लीज हम आप अपनी बारी में बात करें प्लीज। अवाम की ताकत से हम आए हैं। मैडम स्पीकर साहब, एक काम तो करें कि ये जो अच्छा कुंडी साहब, वो मुझे बताएं वो टास से कौन आया है? वो टास वाला किधर है? टास वाला नहीं, टास वाला। ये मैडम स्पीकर साहब इस तरह करें कि जो अपोजिशन के वो एक साइड पर बिठा दें और बाकी जो हमारे हैं वो इस साइड। हमें पता नहीं चल रहा कि ही कौन है और शी कौन है। ये भी जो है वो रिजर्व से है। अच्छा मैडम स्पीकर साहिबा, 9 मई कुंडी साहब ने बात की कि 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये डिमांड पहले से आ रहा है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उन्होंने 9 मई कराई। फ्री ट्रायल होना चाहिए, जो जो मुलविस है उनको सजाएं देनी चाहिए। ये इमरान खान पहले दिन से बोल रहा है, लेकिन इस तरह नहीं होगा क्योंकि इनको पता है कि उसमें मुलविस कौन है। उसी केस में हमारे तमाम लोगों को 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं। ये 10-10 साल की सजाएं और 10-10 साल के लिए हुकूमत में आना, ये 10-10 साल के लिए एक्सटेंशन लेना, ये सब हमें समझ आ रहा है मैडम स्पीकर साहिबा, लेकिन ये भी तमाम लोगों के इल्म में होना चाहिए कि 10-10 साल में एक कैप्टन जनरल बन जाता है, उसके ऊपर वाले सारे रिटायर हो जाते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, 10 साल के लिए छोटे छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं, बूढ़े जो है वो चले जाते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, 10-10 साल के लिए वकील जज बन जाते हैं, जज रिटायर हो जाते हैं। हमने सोचना है कि पाकिस्तान 10 साल में कहां खड़ा होगा। पिछले 3 सालों में कहां खड़ा है, आगे 10 सालों में कहां खड़ा होगा। भाईजान, 10 साल की सजाई मिली है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। मुशर्रफ को भी जो है फांसी का ऐलान किया गया था, इस तरह बाकी लोगों को भी जो है वो सजाई दी गई थी, लेकिन अभी जो है वो इख्तिदार में हैं, वो अभी जो है मफरूर थे पहले, अभी इख्तिदार में है। वक्त जैसा नहीं रहता। खुदा के लिए आवाज उठाएं, आईन और कानून के लिए आवाज उठाएं, जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं, पार्लियामेंट के लिए आवाज उठाएं। मैडम स्पीकर साहिबा, चूंकि इन्होंने अमन के डिबेट को दूसरी तरफ लेके गए, अमन की डिबेट को इसलिए दूसरी तरफ लेके गए क्योंकि यही है जो आप अपनी बारी का इंतजार करें, आपको मौका दिया जाएगा, आप इंशाल्लाह अपनी बारी पे ना जवाब दे दे। मैडम स्पीकर साहिबा, यही वो लोग हैं जो सुबह का अमन खराब कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस दहशतगर्दी को एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत भी किया और अभी जो है उनका साथ भी दे रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, 5 अगस्त को क्योंकि जुडिशरी को इन्होंने दफन कर दिया, पार्लियामेंट को इन्होंने दफन कर दिया, मीडिया की आजादी को इन्होंने दफन कर दिया, 5 अगस्त को
पूरे पाकिस्तानी अवाम निकलेगी और जिन जिन को इन्होंने दफन किया है इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम उन सब का जनाजा पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।